पीड़िता के साथ हम सभी लोगों ने बैठा और बैठने के बाद परिणाम यह आया कि जितने भी नेता थे राजभर समाज के सभी लोगों ने, हमने एसओ से बात कर लिया, हमने डीजीपी से बात कर लिया, हमने आईजी से बात कर लिया। तो क्या ये संवैधानिक लड़ाई जुबान से होगी? ये संवैधानिक लड़ाई कागज़ से होगी। और यह निर्णय जागो राजभर जागो और डॉक्टर अरविंद राजभर जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यह चीज़ ठान लिया। हमारे राजभर समाज के जो जितने लोग को मारा गया था वो मारा नहीं गया था, यह मानववध करने का प्रयास किया गया था। व्यक्ति तलवार से मारा गया हो, उसके हाथ में प्रशासन ने गलत तरीके से तलवार थमा दिया और जो हिंसक झड़पें खेतों में हुई थी और वह एफआईआर घर में घुसकर मारने का लिखवा दिया गया, ये दुखद था, बहुत पीड़ादायक था। नाटक कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं टीवी चैनल पर अपना बेहोशी का नाटक कर रहे हैं, जीभ दिखा रहे हैं, नाक दिखा दे रहे हैं, तलवार चलाने के बाद नाक दिलाने जो नौटंकी कर रहे हैं कि डॉक्टर अरविंद राजभर जी फेसबुक के माध्यम से कह रहे हैं कि शासन प्रशासन तक हमारा वीडियो पहुंचा दिया जाए, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम ही कर देंगे, हो कर देंगे। तो वह ताकत कहाँ गई? आप कैबिनेट मंत्री होकर आप याचना करेंगे कि राजभर के लिए ये होगा तो हम ये करेंगे। ये बहुत दुखद घटना है। ये आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज जागो राजभर जागो के सलाहकार परमेश्वर सर जी हैं और हम जानेंगे कि 2 दिवसीय वाराणसी में एक छितौना गांव में जिस तरह खूनी तांडव किया गया, उन परिवारों के लिए 2 दिवसीय धरना दिया गया था शास्त्री घाट पे, उसी पे हम बात करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। शास्त्री घाट पे 2 दिन तक आप लोगों का धरना चला, उस धरने का क्या निष्कर्ष निकला? सर्वप्रथम आपको इस चैनल को पूरे राजभर समाज की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। चूँकि ये समाज जो धरना जो हुआ, बस इसलिए ये धरना हुआ कि एक बार बेनीपुर कुलरिया वाराणसी में फायर राजभर की हत्या हो जाती है, उसकी दोनों आंखें निकाल ली जाती हैं, उनका दोनों कान काट लिया जाता है और उनका पैर तोड़कर बोरे में कसकर कुआं में फेंक दिया जाता है और हमारे प्रदेश के शासन सत्ता में बैठे दोनों कैबिनेट मंत्री नाकाम हो जाते हैं। और इस चीज़ का सीख लेकर राजभर समाज इस चीज़ को स्वयं मोर्चा लिया। गैर राजनीतिक संगठन लोगों ने यह तय कर लिया कि नहीं, इसके परिप्रेक्ष्य में हमको कोई न कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और इस उद्देश्य के साथ जागो राजभर जागो के सचिव आदरणीय बड़े भाई महेंद्र राजभर जी, सुहेलदेव राजभर एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद राजभर जी और समाज की पीड़ा लेकर आए डॉक्टर राहुल राजभर जी के साथ 3 लोगों ने अचानक बैठा, बस इसलिए बैठा कि अगर हम परमिशन अगर मांगने जाते तो शायद सरकार इस परिस्थितियों में हमें परमिशन नहीं देती। और इस उद्देश्य से अगर हमें लगा कि अगर हम सत्य हैं, अगर मुझे तलवार से काटा गया, अगर राजभर समाज के लोग, अन्य बिरादरी के लोग अगर ये समझ लीजिए कि अन्याय के खिलाफ अगर जो लोग होंगे वो शायद मेरे धरना पर नहीं आएंगे, इसी उद्देश्य से हम लोग शाम को बैठ गए। और परिणाम ये हुआ जिसको समाज के प्रति वेदना रही, जो राजनीतिक संगठन के लोग रहे हों या गैर राजनीतिक संगठन के लोग रहे हों, पीड़िता बेचारी धरना दे रही थी, अपने अन्याय के खिलाफ धरना दे रही थी और उस पीड़िता के साथ हम सभी लोगों ने बैठा और बैठने के बाद परिणाम यह आया कि जितने भी नेता थे राजभर समाज के सभी लोगों ने, हमने एसओ से बात कर लिया, हमने डीजीपी से बात कर लिया, हमने आईजी से बात कर लिया। तो क्या ये संवैधानिक लड़ाई जुबान से होगी? ये संवैधानिक लड़ाई कागज़ से होगी। और यह निर्णय जागो राजभर जागो और डॉक्टर अरविंद राजभर जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यह चीज़ ठान लिया। इसी उद्देश्य से हम लोग सभी लोग बैठे और यह चूँकि हमारे राजभर समाज के जो जितने लोग को मारा गया था वो मारा नहीं गया था, यह मानववध करने का प्रयास किया गया था। और इसके साथ ही साथ अन्य समाज के लोग भी हमारे साथ रहे। और दूसरे दिन हम सभी लोग जिस दिन बैठे, रात में हमारा करीबी दूसरे दिन आप ही के चैनल ने सबसे पहले इसको चलाया और इसका तो हम बहुत बहुत आपको साधुवाद करते हैं कि आप जैसे क्रांतिकारी पत्रकार समाज के जीव हैं और समाज के आईना के रूप में हैं, इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। और ये आपके चैनल और अन्य चैनलों के माध्यम से दूसरे दिन वहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ हो जाती है और इसका परिणाम यह हुआ कि लोग राजभर नेताओं को, दोनों कैबिनेट मंत्री को इग्नोर कर महिला
पीड़िता सुरेखा राजभर के साथ सभी लोग वहाँ पहुँचे और परिणाम हुआ कि शाम तक शासन प्रशासन की हाथ पांव फूलने लगे। चूँकि हमारा एक उद्देश्य था, अगर ये धरना जितने दिन चलता उतने दिन हजारों हजारों की संख्या में शास्त्री घाट में भीड़ हो जाती। एक समय ऐसा होता कि प्रशासन का भी हाथ पांव फूल जाता और प्रशासन राजभर समाज को संभाल नहीं पाता। उन्होंने वहाँ एडीएम के नेतृत्व में सारे लोग आए और हमारी पहला ही मांग था, मेरा पहला मांग था कि एफआईआर को वापस लिया जाए। व्यक्ति तलवार से मारा गया हो, उसके हाथ में प्रशासन ने गलत तरीके से तलवार थमा दिया और जो हिंसक झड़पें खेतों में हुई थी और वह एफआईआर घर में घुसकर मारने का लिखवा दिया गया। ये दुखद था, बहुत पीड़ादायक था। और संगठन के लोगों ने और समाज के लोगों ने और एक बीड़ा उठा और वहाँ पहुँचे। दूसरा हमारी मांग थी कि यह व्यक्ति जो मैंने छड़ी से सीख से भी उसकी मार नहीं पड़ी होगी, लेकिन उसने तथाकथित राजनेताओं से, चूँकि भाजपा का बूथ अध्यक्ष रहे हैं, तब भाजपा के सारे नेता अपने बूथ अध्यक्ष को बचाने में, चूँकि बूथ अध्यक्ष खुद ही पत्नी हत्यारा है, बूथ अध्यक्ष जी का आपराधिक हिस्ट्री है, बूथ अध्यक्ष जी का ये कहानी है कि भाजपा के बूथ अध्यक्ष जी का जब चाहे तब जिसको मन के उसको मार दिया जाता है। जबकि 16 तारीख को घटना होती है, 20 तारीख को एफआईआर होता है और चौबेपुर इसको संज्ञान में नहीं लेता है। और यह इसका शासन की असफलता के कारण यह इतना बड़ा कांड हुआ। पत्रकार महोदय, हम आपको बता दें कि उस दिन जो भी ज्ञापन लिया गया, उस ज्ञापन को रखा गया और उन्होंने कहा कि आपकी सारी बातों को मान ली जाएगी। ये और इस उद्देश्य से हम लोगों ने अपना धरना स्थगित किया और इस उम्मीद से स्थगित किया कि अगर हमारी बातें अगर नहीं मानी जाएगी, चूँकि हमारा एक विशेष मांग ये भी था, हम थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में हम विवेचना नहीं चाहते हैं। एक डीआईजी लेवल के एक अधिकारी का एक पैनल बैठे और एक स्पेशल टीम की एसआईटी का गठन हो और उसमें हमारा जांच हो। ये बात उन्होंने कहा कि हमने शासन प्रशासन के रूप में शासन को हमने पहुंचा दिया है। तो क्या निष्कर्ष निकला आज जो बैठक थी? आज एसीपी बड़ौदा जोन डीसीपी के कार्यालय से हमारे संगठन के लोगों को फ़ोन गया और वहाँ से कहा कि नहीं, आप लोग चूँकि संवैधानिक तरीके से बैठे थे और आपकी मांग भी जायज़ थी, आप लोगों ने समाज को बचाने का प्रयास किया। अगर आप लोग अगर धरने पर नहीं बैठते परिवार के लोग, तो जगह जगह हिंसा होता, जगह जाते जाति हिंसा होती और सभी राजनेता इसका लाभ लेकर इसका अपना राजनीतिक मंच सजाते। इसलिए आप लोगों का होना ज़रूरी है। और उन्होंने हम लोग को विशेष रूप से बुलाकर और कहा, जिसमें हमारे जागो राजभर जागो के सचिव रहे महेंद्र राजभर जी, राजभर एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे डॉक्टर अरविंद राजभर जी, हमारे क्रांतिकारी साथी रहे बड़े भाई ब्रजेश राजभर जी, राहुल राजभर जी, सभी लोग हम लोगों ने बैठा और उसमें हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले पीड़िता को जो सहमी धमकी है, यहाँ तक कि उस परिवार के जो सक्रिय सदस्य भाई ज्वाला राजभर जी भी थे, सुरेखा राजभर जी थे जिनके ससुर आज भी एडमिट हैं, बड़े जेठ भी आज भी एडमिट है, जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं, वो भी थी। तो हमारा पहला मांग था कि इस पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करा जाए। ये पुलिस जो लगाकर नौटंकी किया जा रही है, इस पर हमें भरोसा नहीं है। उन्होंने पहला आश्वासन दिया कि इन्हें गनर के साथ एक सुरक्षा मुहैया करा जा रहा। दूसरी मांग हमारी ये थी कि ये जो शो कर नाटक कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं टीवी चैनल पर अपना बेहोशी का नाटक कर रहे हैं, जीभ दिखा रहे हैं, नाक दिखा दे रहे हैं, तलवार चलाने के बाद नाक दिलाने जो नौटंकी कर रहे हैं, ये नौटंकी अब बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए सीएमओ वाराणसी के सीएमओ के नेतृत्व में एक लीगल टीम बने, एक एमएस सीएमएस की एक टीम बने, जो उचित हो लीगल टीम बने और जो अब तक दवाइयाँ चली हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। हाँ, जो दवाइयाँ चली हैं, कितने इंजेक्शन लगे हैं, उन सारे इंजेक्शनों की जांच किया जाए। उनके शरीर में कितने इंजेक्शन गए हैं, जितनी दवाई, इसकी भी मांग की गई, इसको भी स्वतः मान लिया गया है। सबसे बड़ी बात है क्या कि जो तलवार हम लोग के ऊपर चला गया, उस तलवार से हम लोग उस तलवार को दिखाकर हमको दिखाया गया कि राजभर समाज के लोग ने मारा है। तो ये गलत तरीके से फर्जी मुकदमे लगाए कि इस फर्जी मुकदमे को भी उठाने का प्रयास किया जाए, ये भी बात मान ली गई।
दूसरी बात उन्होंने कहा कि जितने भी हम लोग की मांग थी कि जो हॉस्पिटल में जितने रुपए खर्च हो रहे हैं, अब तक 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च हो गए इस समाज के बदौलत। परिवार के लोग गहना गुड़िया बेचना प्रारंभ कर दिए। जब गहना गुड़िया प्रारंभ कर दिए तो हम सभी लोगों ने समाज सेवियों से अपने फेसबुक आईडी से लोगों से आग्रह किया कि पीड़िता की मदद किया जाए, और 2.5-3 लाख रुपया पीड़िता लगा। उसको 2.5-3 लाख रुपए का हमने प्रशासनिक अधिकारियों को रिपोर्ट दिया, मैंने पेपर दिया। प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि डीएम से बात हो गई है, ये भी पैसा वापस हो जाएगा, जो पैसा लगेगा। फिर उन्होंने कहा, फिर हम लोग की मांग की कि इनकी स्थिति यथास्थिति सही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने ही डॉक्टर जो बीएचयू के न्यूरो सर्जन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनके सामने हम लोग से बात की। उन्होंने कहा हाँ को मैंने इसमें यथा खतरे से बाहर हैं। यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि अब पीड़ितों से पैसा नहीं लिया जाए, उन्होंने भी आश्वासन दिया। और हमें लगता है कि अब वहाँ बीएचयू में जो इलाज चाहिए था, अगर संभव नहीं होगा तो उन्होंने अधिकारियों ने दिया कि हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इसको भर्ती करा जाएगा। और एक मांग और थी हमारी, ये जो डांडमेड़ का झगड़ा था, इस डांडमेड़ का घटना का एसडीएम साहब भी हम लोग के साथ थे, बैठे हुए थे। एसडीएम साहब ने कहा कि ठीक है, हम अभी एक लीगल टीम का गठन करेंगे, इसकी भी जांच होगी कि कौन ज़मीन किधर है, वो भी 1-2 दिन में मान लिया जाएगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपको डर लग रहा हो, तो ज्वाला जी से कहा कि आप एक लाइसेंसिंग शस्त्र का अप्लाई कीजिए, आपको 24 घंटे के अंदर में शस्त्र को पास कर दिया जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन हमारे साथ है, आज पीड़िता के साथ है, राजभर समाज के साथ है। तो इसलिए हमें चाहते हैं कि राजभर समाज इसको धैर्य से बना कर रखें। हमें उम्मीद है इस शासन में, हमें फायर राजभर के साथ जैसे घटना घटी उस तरह हम अब दोबारा धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि यह मोर्चा अब समाज के संगठन के लोगों ने संभाला है, न कि राजनीतिक लोगों ने संभाला है। अच्छा, इतनी बड़ी बात हो गई, राजभर समाज के मसीहा कहे जाने वाले माननीय ओम प्रकाश जी का एक भी बयान नहीं आया इस घटना को लेकर के। इस बात को आप क्या कहेंगे? ओम प्रकाश जी एक ऐसे नेता हैं, जब उनको वोट चाहता है तो विरोध के रूप में बोलते हैं, और जब समाज की वोट की बात आती है तो समाज की गुणगान करते हैं। यहाँ वोट का बात नहीं था, यहाँ समाज की भी बात नहीं थी। हालांकि हमें बड़ा दुख हुआ अरविंद जी से भी। अरविंद जी जब घटना घटती है, हालांकि वो बार बार कह रहे हैं हमारे यहाँ, हम तो उनका धन्यवाद करेंगे, सोहेल भारतीय समाज पार्टी के उमेश राजभर जी, संदीप जी, भैया हर्ष जी, है ना, यहाँ के जो प्रतिनिधि रहे, वो लोग लगातार इस टीम में लगे रहे। लेकिन दुख इस बात का है कि डॉक्टर अरविंद राजभर जी फेसबुक के माध्यम से कह रहे हैं कि शासन प्रशासन तक हमारा वीडियो पहुंचा दिया जाए, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम ही कर देंगे, हो कर देंगे। तो वह ताकत कहाँ गई? आप कैबिनेट मंत्री होकर आप याचना करेंगे कि राजभर के लिए ये होगा तो हम ये करेंगे। ये बहुत दुखद घटना है, ये तो हिंसा को बढ़ाने वाली घटना है, ये छत्री बनाम राजभर करने वाला ये घटना है। इस बयान से हम बड़ा दुखी हैं, और इस बार भी इसलिए भी दुखी हैं, अरे आप कैबिनेट मंत्री हैं। तो यानी कि आपका कहने का मतलब कि जो अरविंद राजभर जी हैं वो केवल आग लगाने के लिए आए थे छितौना गांव में? आग लगाने वाली बात तो ठीक है, ये तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वहाँ के क्षेत्रीय लोग, वहाँ के पार्टी के लोग अगर ये कंट्रोल नहीं किए होते तो यह जाति हिंसा होती, और राजपूत बनाम राजभर हो जाता, तो ये लोग फ़ोटो खिंचा के चले जाते, आज ये लोग माफ़ी करके चले जाते। लेकिन फंसते गरीब, असहाय, निरीह, वह उनके बच्चे छटपटाते जिनके माँ बाप जेलों में जाते हैं। और यह जाति संघर्ष, जाति मतलब हिंसा का ये एक स्वरूप ढलने जा रहा था। इसका मैं घोर निंदा करता हूं, और राजभर भाइयों से मैं निवेदन करता हूं, इन नेताओं के चक्कर में न रहें, और यह हमें न्याय मिलेगा इस भरोसे के साथ। चूँकि जब एसआईटी टीम हम जैसे छोटे छोटे संगठन वालों को बुलाकर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप लोगों की लड़ाई मतलब संवैधानिक है, आप लोगों ने लीगली पेपर दिया, आप लोगों की मांग जायज़ है, और इस मांग पर हम सत्ता के तक पहुंचाएंगे, और 48 घंटे के अंदर ये सारी मांगों को मान ली जाएगी। धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रही थी जागो राजभर जागो के सलाहकार परमेश्वर गुरु जी से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा राजभर समाज में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए,
फिर मिलेंगे इसी तरह का वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।